बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमदा इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले दो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नंबर वन कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नंबर टू कि डिस्क्रिप्शन पे जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अगर आप चाहें तो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों की ना, सबसे पहले मैं तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स करके कहते हैं कि शमाद भाई आप रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करें। तो देखें, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ कि जो भी एनालिस्ट या ट्रेडर एक प्रोफेशनली काम कर रहा होगा ना, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो टाइम निकाल के एक मैंने तो ऐसे भी बंदे देखे हैं कि वो एक-एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है? रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे तो काम ही नहीं होता है ना। एक स्टॉक्स की मूवमेंट में कम से कम हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं। अगर आपने हैंडसम मूव कैप्चर करना है 10, 12, 15% अगर तो आपने एक-एक रुपए में खेलना है, तो फिर तो आपको मैं इस तरीके से हर 5 मिनट के बाद एक स्क्रिप्ट बता सकता हूँ ना। लेकिन ये असूल नहीं है, ठीक है? ये रूल नहीं है। अब जो लोग डेली वीडियो अपलोड करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं या तो वो अपनी रिसर्च को किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे पास तो भाई टाइम ही नहीं होता है, सीधी बात है। हमारी खुद की ट्रेड्स चल रही होती हैं, ठीक है? क्लाइंट्स होते हैं, उनको डील करना होता है, कम्युनिटी ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जहाँ-जहाँ सर्विसेज़ देते हैं, उनके साथ जो है वो रिसर्च चल रही होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करना और उस मैनेज करने के बाद एक टाइम निकाल के यूट्यूब पे वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट मंथ में 2 से 3 वीडियो कम से कम कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ और उसमें से कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स आप लोगों को मैं बताऊँगा, जहाँ पे आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो आप लोग वहाँ पे इंशाल्लाह प्रॉफ़िट में ही रहेंगे। रीसेंट आप लोग वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी आपके सामने हैं, सिवाय एसएसडीसी के। उस बेचारे ने जो है वो पता नहीं ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया है कि वो 4-5 रुपए के रेंज में ही घूम रहा है और काफ़ी जो है वो समझ लें कि लोगों को बहुत तंग कर रहा है वो, ठीक है? लेकिन स्टिल अभी भी हमारी वर्किंग उस पे वैलिड है और हम अपनी पोज़ीशंस को हमने लॉन्ग किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एक अच्छे रिटर्न्स आने वाले महीनों में हमें दे के जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल अब चलते हैं केसी 100 इंडेक्स की तरफ और थोड़ी-सी इसकी ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, मैंने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर प्लॉट किया है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है और ये 2 पॉइंट्स को लेके मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, जो कि इसकी सपोर्ट लेवल थर्ड टाइम जो बनती है, वो 157 टू 158 के अराउंड बनती है, यानी कि 157 से 1,58,000 तक, ठीक है? नंबर 2 कि ईमा 50 मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जो ईएमआ 50 की भी जो वैल्यू निकल कर आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईएमआ 50 की वैल्यू, तो यहाँ पे 158 के की अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप देखें तो ईएमआई 50 भी जो है 158,000 के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट कि जब से मार्केट यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 1,15,16,000 से मार्केट ने एक रैली करी, ठीक है, अराउंड यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से ऑलमोस्ट 45% का गेन जून से लेके अक्टूबर तक का, ठीक है, केसी 100 इंडेक्स ने पोस्ट किया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटीज़ कि अगर मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई करूँ, ठीक है, जो कि मैंने जहाँ से मार्केट ने एक रैली स्टार्ट करी थी, उसकी बॉटम से लेके एक टॉप तक मैं फिबोनाची प्लेस करता हूँ, तो एटलीस्ट इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो 149 तक बनती है। पहली रिट्रेसमेंट जो कि 0.382 के लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास मार्केट के लिए। सबसे पहली कि ये जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है, मार्केट यहाँ पे आके इसको वापस से डबल बॉटम टेस्ट करे, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, ईमा 50 को रिस्पेक्ट करें। जिस तरीके से आप देखें कि ये शुरू से ही इसने ईएमआई 50 को टेस्ट नहीं किया है। ये ईएमआई 20 से ही मिलते हुए चल रही थी।
इस जगह के ऊपर आके इसने EMA 20 को ब्रेक किया है। उसके बाद ये जब भी इससे ऊपर निकलती है सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, और ये इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर आप EMA की भी देखें प्राइजेस को, तो 1,63,300 की वैल्यूज़ बन रही है। ये डायनेमिक इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग होते हैं, ये तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही होती हैं डे बाय डे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अब ये EMA 20 से रेजिस्ट कर रहा है। पहले EMA 20 हमारे पास जो है वो सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो EMA 20 एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे ये देख लिया। तो अगर तो हमारे पास पीछे 2000 पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं 158 157 भी कहूँ, 2-2,500 पॉइंट्स की अगर पीछे हमारे पास नीचे डाउन साइड है, तो हमारे पास 1,63,000 यानी कि 3,000 सवा 3,000 पॉइंट की हमारे पास रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट आपकी जो है वो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई कि या तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, जिसे 1 और 2 पॉइंट्स मैंने कनेक्ट करे, 1 और 2 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। यहाँ पे आके इसको टेस्ट करे, जो कि इस वाली कैंडल का भी जो है वो एक लो है। और यहाँ पे भी अगर कल परसों जब भी इवन मार्केट आती है या नहीं भी आती, यहीं से ऊपर जाती है, नोबडी नोज़ कि क्या होने वाला है मार्केट पे। तो जब भी आती है तो यहाँ पे हम इसको एक टेक्निकली टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है तो हम यहाँ पे कुछ सेशन जो है वो साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन का देखेंगे। या फिर हमारे पास अगर इसको टेस्ट नहीं करती है, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती है, सस्टेन नहीं करती है, तो हम यहाँ से प्राइस को फिप की रिट्रेसमेंट तक के लेवल्स के लिए देख सकते हैं। नंबर 2 कि यहाँ पे एक स्लाइड से अगर मैं देखूँ ना कि इस रेंज के अंदर अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा पैटर्न्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल मैं पैटर्न्स को छोड़ देता हूँ, अभी वो पैटर्न दिखाऊंगा तो आप लोग घबरा जाएंगे, तो वो पैटर्न को मैं आपको छोड़ देता हूँ। सिर्फ मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी से आप लोगों को KC 100 का बताया है। ये 2 लाइंस को मैंने कनेक्ट किया है। तो ये तीसरी जो पॉइंट है सपोर्ट, या फिर समझ लें कि एक तरीके से डायनेमिक सपोर्ट का जो काम करेगी, वो 1,57,58,000 के लेवल्स पे करेगी, जो कि ये डबल बॉटम EMA 50 और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हम जो नॉर्मल बिल्कुल चीज़ें देखें, कॉन्सेप्ट होती है ना, कि बिल्कुल चीज़ें जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। मार्केट यहाँ से आपकी 45% जो है वो अपसाइड आई है। तो अगर यहाँ से 45% से अगर वो 12% भी रिट्रेस करती है, अगर मैं देखूँ 20,000 पॉइंट्स भी निकलते हैं, तो इतना कोई समझ लें कि एज सच कोई पैनिक वाली बात नहीं है कि लोग जितना कहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। असल में गलती कहाँ होती है कि वो लोग या तो सिंगल स्टॉक पे पूरा पूरा पोर्टफोलियो लगा देते हैं, या तो बैक एंड पे 20 30 40% कैश नहीं रखते हैं, या तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। एक ही स्टॉक को भरे जाएंगे, या जब चीज़ें ऊपर जाती हैं तो वो बेचते नहीं हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको खुद ने डिसाइड करनी होगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपके लिए 7% 10% इवन मैक्सिमम 15% का जो प्रॉफिट है वो आपके लिए इनफ है। हमारी भी कम्युनिटी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमारा एक फेसबुक का ये हमारा फेसबुक का पेज है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। आप एयरलिंक को देखें, ये हमारी एवरेज बाइंग है, यानी कि हमने इस रेंज में बाई किया। किसी मेंबर्स के पास जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि 155 पे भी था, 158 पे भी था, 160 पे भी था, 165 पे भी था। इस रेंज के अंदर हमने इसको एक्यूमुलेट किया था। ₹4.5 का डिविडेंड भी अवेल किया। इसका जो फाइनल टारगेट था, ठीक है, पहले 178 का रेजिस्टेंस था, 183 और 190, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हिट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम बैक टू बैक जो है वो जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उस पे से हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को प्रॉफिट में ही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी PPL की कॉल थी, 180 183 के अराउंड बाइंग थी, 185 की भी ऑन एवरेज बाइंग पड़ी हुई थी। दूसरा टारगेट 197 का था, ये हिट हुआ। ये हमारी सेकंड राइट थी, इससे पहले भी हमने राइट किया था।
PSX ये हमारी मीडियम टर्म की कॉल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 सेशन के अंदर ₹38.5 से 51.50 का इसने 35% का गेन हमें दिखाया और हमने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे जो है वो क्लोज कर दिया था, ठीक है, और ₹1.70 का डिविडेंड भी लिया। इसी तरीके से आप नीचे आएँ, ठीक है, यहाँ पे BF बायो है, 150 154 पर हमने जो है वो इस 4-5 रुपए पे बाई किया था। दूसरे टारगेट के ऊपर हम जो है वो टोटल निकल गए थे 175 के ऊपर। तो ये चीज़ें लाइव जो है वो कम्युनिटी में चीज़ें बताई जा रही होती हैं, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर टेक्निकल्स के साथ जो है वो बताई जा रही होती हैं, ठीक है। GHNI है 792 835 के ऊपर बाइंग थी, 898 का पहला टारगेट था और पहले ही टारगेट पे हम जो है वो यहाँ पे निकल गए थे। ये चीज़ें प्रॉपर कम्युनिटी के ऊपर जो है वो ट्रेड्स करवाई जा रही होती हैं। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसे आप जो है वो उस पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो KC 100 इंडेक्स पे एज सच मुझे नहीं लगता कि इतनी घबरा जाने वाली बात है या आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अगर हम रिट्रेसमेंट भी देखें तो हमारे पास पहला तो ट्रेंड सपोर्ट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की, और रिट्रेसमेंट की जो वैल्यू बाइंग निकल कर आ रही है 149 तक की निकल कर आ रही है, ठीक है। तो एज सच इस पे घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मार्केट 45% जो है वो विद इन 3 to 4 मंथ्स जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर वो 8 10 12% करेक्ट भी होती है तो इट्स नेचुरल और न्यूट्रल, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें हैं जो होती हैं मार्केट पे। आप लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, ठीक है। एक दो स्क्रिप्ट हैं उसे मैं देख लेता हूँ, जैसे कि मैपल लीफ सीमेंट है, ठीक है। मैपल लीफ सीमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है और वो डाइवर्जेंस मुझे स्टॉक हैशटैग RSI पे दिख रही है। पहले ये डाइवर्जेंस कहाँ पे थी, आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये दिसंबर पे था, यहाँ पे प्राइजेस लोअर लोज लगा रहे थे, जबकि आपका स्टॉक हैशटैग यहाँ पे क्लियर जो है वो हायर लो लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सेशन कंसोलिडेट होने के बाद प्राइजेस ने एक अच्छी मूव दी। तो इसी तरीके से अगर हम एक चैनल यहाँ पे प्लॉट करते हैं और स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम फिबोनाची यहाँ पे रिट्रेस करते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास जो प्राइस है वो यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मैं ईमा 50 को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि प्राइजेस आके रिस्पेक्ट कर रही हैं जो कि 618% है और ये इनफ रिट्रेसमेंट होती है कि 112-13 रुपए से प्राइजेस 94-95 तक आ गई। यहाँ पे भी आप चीज़ देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे लोअर लोज लगा रहे हैं, जबकि आपका जो स्टॉक हैशटैग है वहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे दिख रही है। तो स्टिल यहाँ पे मुझे जो फील होता है कि हो सकता है माइट बी चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ दिन या कुछ सेशन कंसोलिडेट करे। उसके बाद अगर हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि इस टेक्निकल्स को चार्ट जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम AB = CD के टारगेट्स के लिए हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। करंट प्राइजेस 95 96 97, इवन ये है कि अगर मैं कहूँ 95 टू 100, इस 5% में अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, तो आपके जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो स्टिल 125-26 रुपए के हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टारगेट्स हैं। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर्स हैं और आपने 95, 97, 98 के अराउंड बाइंग करी है, तो आप यहाँ पे इस बी पॉइंट होगी, सॉरी, जो है वो हमारे पास ABC, जो हमारे पास ये जो बी पॉइंट होगी यहाँ पे आप जो है वो निकल सकते हैं, यानी कि 112, 110, 109 के अराउंड 9-10% का मूव लेके आप यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इसमें एज सच जो है वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैपल लीफ के बाद जो है वो आई थिंक मेरे पास सिटी फार्मा है। सिटी फार्मा को आपको मैं दिखाऊं तो सिटी फार्मा जो है अभी अपने जो लॉन्ग टर्म की जो सपोर्ट होती है ना, जिसे हम 200 मूविंग एवरेज कहते हैं, जो भी ट्रेडर्स या जो लोग मूविंग एवरेज को समझते हैं उन्हें पता होगा मूविंग एवरेज 200 की क्या वैलिडिटी होती है। तो राइट नाउ जो सिटी फार्मा है वो 84 पे ट्रेड कर रहा है और अपने मूविंग एवरेज को ही ये टेस्ट कर रहा है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो इस स्टॉक्स पे भी आप अपनी जो है वो पोजीशंस बना सकते हैं और अपसाइड जो है वो 5 to 10% लेके प्रॉफिट लेके आप जो है वो बाहर आ सकते हैं। अगर लेट सपोज कोई बंदा इस लेवल पे एक्यूमुलेट करता है 81 83 के अराउंड, और अगर वो 9-10% की अपसाइड लेता है, यानी कि 90 से 92 रुपए तक, 90 या 92 रुपए तक की वो मूव कैप्चर करता है, तो आराम से वो 8 से 10% का जो है वो प्रॉफिट बना सकता है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं ईफट है, ठीक है।
ईफट का चार्ट आई थिंक लोड नहीं हो रहा है। ईफट के अलावा देख लेते हैं। सिटी फार्मा के बाद एसएसजीसी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि जो है हमारे पास एसएसजीसी है, ये भी अराउंड जो है वो अपने समझ लें कि 200 ईएमआ पर आ गया। अच्छा, एसएसजीसी पे ना अब आप यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप आरएसआई चेक करिएगा। जब इस वाली कैंडल ने लो लगाया था अपना अराउंड आप कहें कि 3850 का, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है। ये वाला जो लो लगा था उस वक्त आपका जो आरएसआई था वो कहाँ पे था, इस लेवल पे, यानी कि 24 पे। आज प्राइस ने 38 यानी कि इस वाले कैंडल से नीचे का लो लगाया है, लेकिन आपका आरएसआई कहाँ पर है, 32 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आरएसआई आपका कहाँ है, 32 के ऊपर है। तो मतलब कि प्राइस की मूवमेंट नीचे है, लेकिन जो आपका जो इंडिकेटर है वो अपनी डायरेक्शंस को उसने अप साइड, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो उसने हायर लो प्रिंट किया हुआ है। ये हम स्लाइड डाइवर्जेंस इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइजेस आपके लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज होते हैं 200 के, उसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आरएसआई है वो नया लो नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, तो मतलब आपकी जो इंडेक्स की स्ट्रेंथ है उस पे मूवमेंट बन रही है, लेकिन प्राइजेस अपनी मूवमेंट जो है वो खो रहा है। तो इस पे जल्दी हम इस पे आप यूँ समझे कि इस पे रिकवरी और एक हैंडसम रिकवरी जो है वो हम इस पे कैच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ईफट है, ईफट का चार्ट भी लोड हो गया है। ठीक है, ईफट को भी आप देखें कि यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज के पास आ गया है बिल्कुल, जो कि इसका 202 203 रुपए के अराउंड जो है वो मूविंग एवरेज बनती है। स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर मैं प्लेस करता हूँ तो ये भी अपने 50 और 61% के रिट्रेसमेंट पर आ गया है। इसे भी आप इजीली करंट लेवल से 5-10% के लिए जो है वो ले सकते हैं। ये आराम से आपको जो है वो 218 220 रुपए तक जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, हमारी खुद की भी इस पे जो है वो डिविडेंड्स को लेके बाइंग पड़ी है 218-19 पे। तो जो है वो इस पे से हमने भी अपनी पोजीशंस को जो है वो ऑफलोड करनी है, और स्टिल अभी भी ट्रेड्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और इसी तरीके से मैपल लीव हमने देख लिया, एसएसजीसी देख लिया, ईफड देख लिया, टीजीएल को देखते हैं। ठीक है, आज लोअर कैप था ये। टीजीएल पे भी देखें तो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर आके इसने जो है वो क्लोजिंग दी है, लेकिन अब यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज के बाद प्राइस एक्शन को देखनी है। अब ये जो कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारूबुजो कैंडल है। ठीक है, ना ऊपर साइड वीक है ना नीचे साइड डाउन साइड वीक है। आप इसके अंदर देखें कि मतलब इतनी बड़ी कैंडल जो है वो लोअर लॉ के और बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास आके बनी है। ठीक है, सॉरी, बंद हुई है। तो यहाँ पे भी अगर मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई करूँ कि प्राइजेस ने यहाँ से यहाँ तक मूव दी, तो मुझे जो पर्सनली फील होता है कि ये 206-8 रुपये तक, यहाँ तक की रिट्रेसमेंट या मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जो है वो 185-187 रुपये तक ले सकता है। तो यहाँ पे भी आप स्टिल जो है वो अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आवरली बेसिस पे अगर आपको कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, ठीक है, वॉल्यूम्स के साथ, तो अपनी बाइंग अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मूविंग एवरेज सॉरी ईएमआई 200 पर तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना ये बेयरिश समझ लें कि कैंडल है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने टीजीएल देख लिया और मैपल लीफ देख लिया, एसएसजीसी देख लिया, इफर्ट देख लिया। और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, पीपीएल को देख लेता हूँ। ठीक है, हमारी भी स्टिल अभी ट्रेड्स चल रही हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखें कि अ, ये भी एक ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। पहली ट्रेड्स हमारी जो थी यहाँ पे थी आई थिंक 177 के अराउंड, आप लोगों को भी याद होगा, नहीं याद तो एक दफ़ा थोड़ी सी और मैं मार्केटिंग कर लूँ आप लोग। अच्छा, हमने जो है वो कोहार्ट पे भी राइड ली थी, 101 रुपये के ऊपर बाइंग थी, और 112 का टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 अक्टूबर को हिट हो गया था। ठीक है, कोहार्ट में भी थी, मार्ली वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट 795, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, मैं चार्ट्स खोलूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ MARI माड़ी। ठीक है, माड़ी के आप ये लेवल्स चेक करिएगा सिर्फ। यहाँ पे इस लेवल पर आके क्या लगा, टू इज़ अ टॉप, ये 794, और हमारे टारगेट्स क्या आते हैं 735 के बाद 795।
ठीक है, और ये ट्रेड्स हमने अपने कम्युनिटी में क्लोज करवा दी। ये जो हाइड हुई हुई होती है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए हाइड हुई हुई होती हैं। कम्युनिटी में जो है वो अलग सिनेरियोस चल रहे होते हैं, वहाँ पे लाइव चीज़ें जो है वो मेंबर्स के साथ अपडेट की जा रही होती हैं। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे ट्विज़र टॉप लगा और प्राइजेस ड्रॉप होते 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 आपके 715 रुपये तक आ गई। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिटी की रिसेंट ट्रेड थी, और स्टिल अभी भी हमारी कुछ ट्रेड्स हैं चल रही हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो थी बाइंग आपको मैंने बताई 177 से 209 रुपये का ये लेवल था, हमने जहाँ पे उठाया था 177 से 210 रुपये तक प्राइजेस गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्रॉफिट जो है वो 17 से 18% प्रॉफिट गेन किया था। और स्टिल हमने वापस यहाँ पे बाइंग करी थी अराउंड 185 के एवरेज पे, जो कि इसका अभी जो मैंने आपको रिसेंट स्क्रीनशॉट दिखाया है, यहाँ पे आप आके देखेंगे जो रीसेंट स्क्रीनशॉट है अ, ये वाला 197 का, यहाँ पे जाके हमारा जो है वो ये टारगेट यहाँ पे, यहाँ से लेके ये 198 तक इसने हाई पोस्ट किया, तो यहाँ पे भी हमने 8 से 10% का प्रॉफिट गेन किया। और आज कम्युनिटी पे मैंने जो है वो वापस इसको बाइंग कॉल दी कि 180 से 185 तक इस लेवल पे वापस आपने बाइंग करना है। टारगेट्स जो है वो हमारे सेम रहेंगे। तो ये स्टॉक्स है, इसे भी आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। ओजीडीसी है, ठीक है, ये भी अपने एक अच्छी रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको मिल रहा है। स्विंग लो से स्विंग हाई मैंने टिपिकल प्लेस किया है, तो यहाँ पे 255 के अराउंड मिल रहा है, बहुत अच्छे हैं। तो टारगेट्स आप इसके लिए अपसाइड रख सकते हैं 270, ठीक है, और 288 का इवन इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी रैली करेगा। ये वो स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस में से ब्लू चिप जिन्होंने एज सच परफॉर्म किया नहीं है, और इसमें पोटेंशियल बहुत है। दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू। ठीक है, हमारे कम्युनिटी में भी ये ट्रेड्स चल रही हैं और आपको मैं यहाँ पे आके ये ट्रेड्स बता रहा हूँ। अब रिस्क मैनेजमेंट आपने इसमें अपनी करनी है, ना कि पूरा पूरा पोर्टफोलियो पीपीएल, ओजीडीसी, ईफट, एसएसजीसी या दूसरे जो स्क्रिप्ट मैंने बताए आपने उस पर उठा के लगा देना है। फर्दर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सर्विस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है 0307023288। और यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है पेज के ऊपर, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।